बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1 जिसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि फाइंड एफ इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या किया कि फंक्शन दिया हुआ, आपने उसका इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स से मुराद है कि आपने उल्ट उसका फाइंड करना है। जैसे प्लस का उल्ट क्या होता है? माइनस होता है। मल्टीप्लाई का उल्ट डिवाइड होता है। तो इस तरह आपने इसको क्या करना है, इसका उल्ट करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 इसके पार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x माइनस 3 के। आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वल लिख देना y के। अब y के इक्वल लिखने के बाद ये फिर किसके इक्वल हो गया? y के। तो y इक्वल होगा 2x माइनस 3 के। ये वाला फंक्शन सारा y के जो इक्वल हो गया, तो 2x माइनस 3 के। अब यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y ये 3 माइनस हो रहे थे, इधर आकर क्या आ जाएगा? प्लस का 3 इक्वल होगा 2x के। तो अब x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई आ रही है वो इधर आकर डिवाइड हो जाती है। तो y प्लस 3/2 इक्वल होगा x के। ये आपने क्या कर दी? वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये जो x की वैल्यू फाइंड की है ना, इसको हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। y प्लस 3/2 इक्वल है x के। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल है y के। अब यहां पर जो x आ रहा है, x की जगह पे ये पुट कर देंगे। एफ ऑफ y प्लस 3/2 इक्वल है y के। अब यहां तक करने के बाद आपने क्या करना है? f इधर है तो f इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? f इनवर्स। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? f इनवर्स हो जाएगा। y प्लस 3/2 इक्वल हो जाएगा f इनवर्स ऑफ, ये साथ y आ रहा तो ये y साथ वैसे ही रहेगा। अब यहां तक करने के बाद आपने क्या करना है? तो हमने क्या किया था? y तो फिर x y के इक्वल था ना, तो हमने क्या करना है? रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस x इक्वल है y के। तो जहां जहां y आ रहा वहां कर क्या पुट कर देंगे? x पुट कर देंगे। तो x प्लस 3/2 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब दोबारा रिपीट कर देते हैं कि पहले नंबर पे आपने क्या करना है? ये जो फंक्शन दिया होगा उसको y के इक्वल पुट कर लेना है। y के इक्वल पुट करने के बाद फंक्शन में जहां पर ये फंक्शन दिया हुआ उसमें y लिखने के बाद आपने क्या करना है? उसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने जिसको y के इक्वल लिखा हुआ उसमें पुट कर देनी है x की जगह पे। x की जगह पे पुट करने के बाद जो f इधर है तो इधर आकर f इनवर्स हो जाएगा। और आगे आपने क्या करना है कि x को y के इक्वल लेना है। तो जहां पर y आ रहा होगा वहां पर क्या पुट कर देंगे? x पुट कर देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल है 4x³ माइनस 1। तो वैल्यू जो भी आया आपने जो मेथड यूज करना है वो आपने जो बता दिया वही यूज करेंगे। तो f ऑफ x को किसके इक्वल ले लेना? y के। f ऑफ x इक्वल होगा y के। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह पे y इक्वल होगा 4x³ माइनस 1 के। अब आगे हमने क्या करना है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 इधर तो इधर आकर क्या आ जाएगा? y प्लस 1 इक्वल होगा 4x³। अब आगे क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करने तो जो वैल्यू साथ आ रही है वो मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगी। y प्लस 1/4 इक्वल होगा x³ के। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ क्या लेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 1/4 की पावर 1/3 इक्वल होगा x की पावर 3/1/3। तो ये y प्लस 1/4 की पावर 1/3 ये तो वैसे आएगी, लेकिन ये वाला है जो 3 से कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बचा? x। यहां से x की वैल्यू जो निकाल लिया है उसको पुट करेंगे इससे 1 में। तो पुट इन 1 करेंगे। x इक्वल है y प्लस 1/4 की पावर 1/3 पुट इन 1। पुट इन 1 में पुट करेंगे। 1 दी हुई है f ऑफ x इक्वल है y के। अब क्या करेंगे कि ये x की जगह पे ये पुट कर देंगे y, ये आपके पास f ऑफ y प्लस 1/4 की पावर 1/3 इक्वल होगा आपका y के। अब f इधर है तो इधर आकर क्या आ जाएगा? f इनवर्स होगा। तो f इनवर्स ये y प्लस 1/4 की पावर 1/3
इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के। अब यहाँ पर वाई आ रहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो एक्स की शेप में था, तो इसको एक्स की शक्ल में लिखेंगे। तो रिप्लेस वाई इक्वल है एक्स के, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1/4 की पावर 1/3 इक्वल है एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था वो एक्स की शक्ल में था। अब आगे देखें कि ये आपके पास 1/3 आ रहा है, इसको आप स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख लें, उसके क्यूब रूट लेना ना, तो क्यूब रूट की शक्ल में लिख लें। एक्स प्लस 1/4 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इसके यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल में 3 इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 का। अब अगला पार्ट करते हैं इसका। अब इसका थर्ड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 के, और साथ में आपको ये कॉमा लगाकर आगे बताया हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भी एक्स आपका जो है 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास ये 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आपके पास फिर अगर 1 पुट करेंगे तो 0 भी हो सकता है। लेकिन आपका क्या है कि यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस में आएगा तो फिर क्या होगा कि अंदर आपका एयोटा बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, जो कि सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसको करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को फिर किसके इक्वल लेंगे, वाई के फंक्शन को। एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, इसको 1 कह देंगे। अब आगे क्या करना है हमने, ये जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल वाई के लिया है, तो इसको वाई इक्वल होगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड क्या करना, हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स माइनस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स माइनस 1 के। अब यहाँ पर आगे क्या करना हमने कि ये माइनस है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा एक्स के। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको पुट करना है 1 में, तो एफ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है एक्स के, पुट इन 1 में। तो 1 हमारे पास दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा, यहाँ पर हमारे पास ये वाई के इक्वल आ रहा था, तो इधर लिख देंगे वाई। अब f इधर है, तो f इधर अगर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y के। अब आपने क्या करना है, इनवर्स तो हो गया, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो x की शक्ल में था, तो आपने क्या करना रिप्लेस y इक्वल है x के, तो आपने यहाँ पर क्या पुट कर देना, जहां पर y आ रहा वहां पर पुट कर देंगे x, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x। अब आगे पार्ट नंबर 4 है। नंबर 4 में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 1/3 एक्स माइनस 2, तो आपने वही मेथड यूज करना है, एफ ऑफ एक्स को इक्वल ले लेना y के, ये 1 हो जाएगी इक्वेशन। अब क्या करना आपने कि ये जो आपके पास ये y के इक्वल लिखेंगे, y इक्वल होगा x प्लस 1/3 एक्स माइनस 2 के। अब ये आपने कर लिया, तो अब क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y इक्वल 3x माइनस 2 इक्वल होगा x प्लस 1 के। अब आगे हमने क्या करना है कि ये आपने मल्टीप्लाई से कर देना है, तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 2y इक्वल होगा x प्लस 1 के। तो अब आगे क्या करना हमने, इसमें ये x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे और y वाली वैल्यू ये आपके पास ये x वाली इधर कर लेते हैं, 3x y माइनस का x हो जाएगा, इक्वल होगा ये 1, ये माइनस 2y इधर आ जाएगा प्लस का 2y। अब आगे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा हमारे पास x, तो x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा फिर 3y माइनस 1 के, इक्वल होगा 1 प्लस 2y के। अब ये रकम इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी,
एक्स इक्वल होगा, ये 1 + 2y लिख लेंगे, 2y + 1 लिख लें, बात एक ही है। ओवर में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा 3y - 1 के। अब ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट x इक्वल है 2y + 1 ओवर 3y - 1 इन 1। तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, f ऑफ x इक्वल है y के, तो जहाँ पर है x आ रहा वहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ 2y + 1 ओवर 3y - 1 के इक्वल होगा y के। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने तो f इनवर्स फाइंड करना था, तो f इधर अगर क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, तो 2y + 1 ओवर 3y - 1 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y के। अब ये जो y है, y की जगह पे हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना x से, रिप्लेस y इक्वल है x के, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x + 1 ओवर 3y - 1, 3y की जगह पे x आ जाएगा, 3x - 1 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड सच दैट, एक फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इक्वल है 4x + 2 के और g ऑफ x इक्वल दिया हुआ है 6x - 18 के। तो आपने फाइंड क्या करना है, एक फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, एक फाइंड करना है g इनवर्स ऑफ x। तो पहले f इनवर्स ऑफ x करते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो हमारे पास आ रहा है फंक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है f ऑफ x इक्वल है, तो यहाँ पर पहले f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, तो f ऑफ x इक्वल आ रहा है 4x + 2 के। अब हमने क्या करना है, ये जो f ऑफ x इसको इक्वल लिखते हैं y के, f ऑफ x इक्वल होगा y के। तो इसमें अब y के इक्वल आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल है 4x + 2 के, इसको 1 कह देते हैं। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, y - 2 इक्वल होगा 4x के, 4 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, y - 2 ओवर 4 इक्वल होगा x के। यहाँ तक करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो x की वैल्यू फाइंड की इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो x इक्वल है y - 2 ओवर 4 पुट इन 1, तो 1 क्या आ रही है, f ऑफ x इक्वल है y के, तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ y - 2 ओवर 4 इक्वल होगा y के। अब आपने f इनवर्स फाइंड करना था, f इधर है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, y - 2 ओवर 4 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y के। अब आपने x की शेप में लेकर आना, तो रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y इक्वल है x के, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2 ओवर 4 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। तो हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना, तो वो फाइंड हो गया। अब आगे क्या फाइंड करना है, g इनवर्स ऑफ x। तो जैसे हमने f इनवर्स फाइंड किया, इसी तरह सेम एज आपने g इनवर्स फाइंड करना है। जैसे f ऑफ x फाइंड किया है, वैसे मतलब कि सिर्फ g का नाम आ गया आपकी जगह पे, तो आपने क्या कर देना, इधर फिर g ऑफ x को इक्वल ले लेना y के। अब यहाँ पर y इक्वल फिर हो जाएगा 6x - 18 के। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 18 इधर माइनस है तो इधर अगर क्या आ जाएगा प्लस y + 18 इक्वल होगा 6x के। अब हमने x फाइंड करना है, तो 6 इधर मल्टीप्लाई तो इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y + 18 ओवर 6 इक्वल होगा x के। इसको आपने इक्वेशन 1 कहना है, तो क्या करेंगे, ये जो x की आंसर है उसको आप इसमें पुट कर देंगे, g ऑफ x इक्वल है y में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर लिख देंगे पुट y + 18 ओवर 6 x इक्वल है y + 18 6 इन 1 हमारे पास आ रही है, g ऑफ x इक्वल है y के। तो ये जो हमारा आंसर है इसको x में पुट कर देंगे, तो g ऑफ x की जगह पे y + 18 ओवर 6 इक्वल होगा y के।
अब हमने क्या करना है, जी इधर है तो जी इधर आकर क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, y प्लस 18/6 इक्वल होगा जी इनवर्स ऑफ y के। अब रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y इक्वल है x के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 18/6 इक्वल होगा जी इनवर्स ऑफ x के। अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है कि फाइंड x आपने फाइंड करना है अगर f इनवर्स ऑफ x इक्वल है जी इनवर्स ऑफ x के। जैसे अब हमने पहले पार्ट में किया वैसे हमने f इनवर्स फाइंड करना और जी इनवर्स फाइंड करना, फिर उनको इक्वल लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा x का। तो पहले f इनवर्स ऑफ फाइंड करने के लिए इसको लिखते हैं f ऑफ x इक्वल है y के, तो ये यहाँ पर भी y के इक्वल आ गया तो y फिर इक्वल हो जाएगा 4x प्लस 2 के, ये 1 हो जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का 2, y माइनस 2 इक्वल होगा 4x के। अब 4 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड, y माइनस 2/4 इक्वल होगा x के। अब क्या करना है, ये जो x निकला है इसको पुट करेंगे 1 में, x इक्वल है y माइनस 2/4 पुट इन 1, तो 1 क्या आ रही है, 1 आ रही है f ऑफ x इक्वल है y के, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ y माइनस 2/4 इक्वल होगा y के, तो f इधर जाकर क्या आ जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, y माइनस 2/4 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y के। अब क्या करना, हमने रिप्लेस कर देना है y बाय s, y को x से रिप्लेस, y इक्वल है x के, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/4 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। ये तो हमने f इनवर्स फाइंड कर लिया। अब आगे क्या करना है, g ऑफ इनवर्स, g का इनवर्स फाइंड करना है। अब f ऑफ इनवर्स से निकालने के बाद g इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे, तो उसके लिए g आप फंक्शन लिख दिया 6x माइनस 18। अब इस फंक्शन को किसके इक्वल ले लिया, y के, इसको कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है कि ये y इक्वल होगा 6x माइनस 18 के, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की तो वो y प्लस 18/6 हो गया। ये इसलिए जल्दी करवा रहे क्योंकि हमने पिछले पार्ट में ये दोनों पार्ट कर लिए हैं, f इनवर्स भी कर लिया था और g इनवर्स भी कर लिया था। अब x इक्वल हो जाएगा, ये जो आपके पास x की वैल्यू है इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट के क्वेश्चन नंबर 1 में तो g ऑफ x इक्वल है y के, ये क्वेश्चन थी, तो यहाँ पर x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी y प्लस 18/6 के, ये इक्वल हो जाएगा y के। अब यहाँ पर g इधर आकर क्या हो गया, g इनवर्स हो गया, g इनवर्स ऑफ y हो गया, एक किसके इक्वल होगा y प्लस 18/6। अब रिप्लेस किया y इक्वल x के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 18/6 इक्वल होगा g इनवर्स ऑफ x के। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी थी तो f ऑफ इनवर्स ऑफ x इक्वल है g इनवर्स ऑफ x के, तो आपने क्या करना है कि f इनवर्स की जो वैल्यू फाइंड की वो लिख लेनी है और g इनवर्स की ये वाली वैल्यू फाइंड की वो लिख ली। अब ये दोनों इक्वल आ रहे थे, कंडीशन थी, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 18 से, x प्लस 18 से। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करें, 6x माइनस 6 2 12 इक्वल होगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 प्लस का 72। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6x इधर है प्लस हो रहा है, ये 4x इधर अगर क्या आ जाएगा माइनस 6x माइनस 4x इक्वल होगा, ये 72 है, ये 12 इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस का 12। 6x में से ये 4x माइनस करें तो 2x इक्वल होगा, ये 72 में 12 प्लस करें 2 2 4 7 और 1 8 84 हो गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल होगा 84/2, इसको डिवाइड करें 2 2 4 2 4 8, तो x हमारे पास किसके इक्वल हो गया 42 के। ये x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया था तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि वेरीफाई दैट f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x के, और दोनों का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, x के। तो पहले नंबर पे f इनवर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको f इनवर्स फाइंड करने को कहा गया है, तो पहले f इनवर्स फाइंड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको f में पुट कर देंगे। तो पहले f इनवर्स फाइंड करते हैं,
तो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा वाई के। अब क्या करना हमने कि ये वाला सारा वाई के इक्वल है, तो वाई इक्वल होगा एक्स माइनस सिक्स के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, तो सिक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई प्लस सिक्स इक्वल होगा एक्स के। तो ये एक्स की जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 1 में, वाई प्लस सिक्स एक्स इक्वल है वाई प्लस सिक्स पुट इन 1 में। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई प्लस सिक्स इक्वल है, यहाँ पर हमने पुट करना था, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा वाई के। अब एफ इधर है तो इधर आकर क्या आ जाएगा एफ इनवर्स, ये वाई प्लस सिक्स इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के। अब क्या कर देना, रिप्लेस करना अपने वाई को एक्स से, रिप्लेस वाई बाय एक्स से, क्योंकि आपने एक्स में आंसर लेकर आना तो एक्स में पुट कर देंगे। अब इसको x प्लस सिक्स को रिप्लेस कर दिया, y को रिप्लेस किया x से, तो हमारे पास आ गया x प्लस सिक्स इक्वल हो गया एफ इनवर्स ऑफ x के। लेकिन हमें जो क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि f इंटू एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स तो फाइंड कर लिया, ये जो एफ इनवर्स का आंसर आया ना, इसको हमने f वाला जो फंक्शन दिया हुआ, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना, एफ इनवर्स का जो आंसर है वो पुट कर देना है। अब ये मैंने इधर फंक्शन लिख दिया है कि हमें कहा गया था कि एफ इनवर्स फाइंड करें और उसका जो आंसर है उसको एफ में पुट कर देंगे। अब आंसर तो आ गया एफ इनवर्स का, इसको एफ में पुट करना है। एफ में पुट कहाँ पर करना है, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, तो जहां पर एक्स आ रहा है ना वहां पर क्या पुट कर देंगे हम एक्स प्लस सिक्स को। तो ये लिखते हैं, इधर लिख देते हैं एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो अभी वैल्यू पुट करेंगे, ये एफ हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, फिर इक्वल हो जाएगा x की जगह पे पुट करेंगे x प्लस सिक्स है, x प्लस सिक्स है, और ये वाला माइनस का सिक्स जो है साथ वो वैसे ही आ जाएगा उस फंक्शन का जो माइनस का सिक्स आ रहा था। ये वाला फंक्शन में जो माइनस का सिक्स है ये तो वैसे आ जाएगा, लेकिन x की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने x प्लस सिक्स है। अब ये प्लस का सिक्स और माइनस का सिक्स ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास सारा फंक्शन किसके इक्वल आ गया फिर x के। तो f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल आ गया x के। अब ये हमारा है फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड नंबर पर हमें जो कहा गया था वो ये कहा गया है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है x के। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एफ इनवर्स का आंसर आया है ना, ये एफ इनवर्स का आंसर हमने ये फाइंड किया था, ये वाला एफ इनवर्स का आंसर फाइंड किया था। इसमें क्या करना है, इसको आपने x की जगह पे पुट कर देना जो आपको फंक्शन दिया हुआ था। फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा था एक्स माइनस सिक्स के, तो एक्स माइनस सिक्स के में जो एक्स आ रहा है ना उसकी जगह पे हमने क्या करना है, जो इसका आंसर एक्स प्लस सिक्स निकाला था वो पुट करेंगे। तो अब इसमें पुट करते हैं, तो फिर हमारे पास एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्स माइनस सिक्स के इक्वल है एक्स के। अब ये वाला जो एक्स माइनस सिक्स है ना, इसको क्या पुट करना है आपने एफ इनवर्स वाले वैल्यू में पुट करना है। तो ये हो जाएगा x प्लस सिक्स, और ये आगे क्या आ जाएगा, x की जगह पे पुट किया तो ये माइनस के सिक्स वैसे इक्वल हो जाएगा f इंटू एफ इनवर्स का f ऑफ x। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये भी किसके इक्वल आ गया f इनवर्स f ऑफ x के। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि जो आंसर है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x वो हमारे पास, और ये जो f इनवर्स f ऑफ x ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ गए x के। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका जो सेकंड है पार्ट, इसमें भी दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल है 7x माइनस 4 के। तो पहले नंबर पे हम इसका फाइंड करेंगे f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x लेने के लिए ये f ऑफ x है, इसको इक्वल लिख देंगे y के। अब हमने क्या करना है कि ये जो y के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल होगा 7x माइनस 4 के। अब आगे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y ये माइनस 4 है तो इधर आकर प्लस का 4 इक्वल होगा 7x के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास हो गया। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, y प्लस 4 ओवर 7 इक्वल होगा x के। तो ये हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, जो वैल्यू फाइंड की इसको पुट करेंगे इस 1 में।
तो x इक्वल है y प्लस 4/7 पुट इन 1 में पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 आ रही है एफ ऑफ एक्स इक्वल है y के। अब ये जो हमारे पास आंसर आया x का उसको इसमें पुट कर देंगे, एफ ऑफ y प्लस 4/7 इक्वल होगा y के। f इधर तो इधर अगर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, ये y प्लस 4/7 इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ y के। अब हमने क्या करना है, इनवर्स तो फाइंड कर लिया, अब रिप्लेस करना, रिप्लेस y बाय x से, y को क्या करना है, आपने x से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास क्या आंसर इसका बनेगा, x प्लस 4/7 इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ x के। अब आपने एफ इनवर्स तो फाइंड कर लिया। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा गया था, क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो आपको कंडीशन दी हुई है वो कहा गया है कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के। तो अब क्या करेंगे, हमने एफ इनवर्स तो फाइंड कर लिया, ये जो एफ के इनवर्स की वैल्यू फाइंड की है इसकी जगह पे एफ और एफ इनवर्स की जगह पे एफ इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस 4/7 इक्वल होगा। अब एक्स के आपने इक्वल फाइंड करना था तो वो आप एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे ही सोल्व करते जाएं। अब ये वाली जो वैल्यू आई है किस में पुट करनी है, एफ में पुट करनी है ना। तो हमारा एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, वो 7x-4 दिया हुआ ना, एफ फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, 7x-4 के। ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ ना, इसमें ये जो एक्स है, एक्स की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो फिर हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4/7, आगे क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये वाला माइनस का 4 वैसे आ गया। अब ये -7 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा है, x प्लस 4 ये दोनों माइनस और प्लस कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, x के। तो हमारा जो आंसर f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x वो हमारा किसके इक्वल आ गया, x के। अब सेकंड आपने क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है कि जो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, वो फंक्शन आ रहा है 7x-4, और ये जो एफ इनवर्स है वो साथ बाहर वैसे ही आएगा। अब क्या करना है, ये जो -4 है 7x-4 इसको पुट करेंगे, जो हमारे पास इनवर्स फाइंड किया है ना एफ इनवर्स, उसमें पुट करेंगे। तो एफ इनवर्स फाइंड क्या किया था, 7x प्लस 4/7। तो इसमें क्या करना है, ये जो x हमारा दिया हुआ ना, इसकी जगह पे हमने क्या करना है, वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर वो वैल्यू पुट करेंगे, ये 7x-4 की जगह पे जो इनवर्स की वैल्यू है वो लिखेंगे। मैंने वैल्यू लिख दी है x की जगह पे जो एफ इनवर्स का फंक्शन था। अब x की जगह पे x प्लस 4/7 और माइनस का 4 वैसे और 7 भी वैसे, ये 7 से कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 4 माइनस का 4, ये दोनों ये भी कैंसिल, ये सॉरी ये x वैसे रहेगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, x के। तो हमारा जो f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x है वो किसके इक्वल आ गया, x के। आपने दोनों को प्रूव कर दिया, तो इधर लिख देंगे f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो इक्वल है f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, वो भी किसके इक्वल आ गया, x के। दोनों पार्ट हमारे किसके इक्वल आ गए, x के। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है x-3/4 के। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को y के इक्वल लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा y के। तो फिर ये फंक्शन हो जाएगा y इक्वल होगा x-3/4 के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 4y इक्वल होगा x-3 के। अब ये आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर माइनस है, इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस 4y प्लस 3 इक्वल होगा x के। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको पुट किस में करना, 1 में। तो पुट इन x इक्वल है 4y प्लस 3 पुट इन 1।
वन में पुट करना, वन हमारे पास आ रही है एफ ऑफ एक्स इक्वल है वाई के, तो एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 4y + 3, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 4y + 3 इक्वल होगा y के। अब आपने फंक्शन फाइंड करना इनवर्स, तो f इधर आके क्या आ जाएगा f इनवर्स, तो 4y + 3 इक्वल हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y के। अब क्या करना, रिप्लेस कर देना, रिप्लेस y बाय x से, तो क्या आ जाएगा 4x + 3 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। अब आपने f इनवर्स ऑफ x फाइंड किया, फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या दी थी, फर्स्ट कंडीशन इसमें ये दी हुई थी कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए। तो फिर इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, f इनवर्स का जो आंसर निकाला है ना उसको f में पुट करेंगे। तो पहले f, फिर f इनवर्स क्या निकला, 4x + 3, 4x + 3, तो ये हमारे पास तो आ गया। अब क्या करना है कि ये जो 4x + 3 है इसको किस में पुट करना है, ये जो f पीछे लिखा हुआ ना f वाले फंक्शन में, f वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x - 3/4 जो ओरिजिनल इसका आ रहा है क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन था उसमें, तो ये आपके पास आ जाएगा x की जगह पे आ जाएगा 4x + 3 और बाहर क्या आ जाएगा -3 ओवर में आ गया 4। अब ये +3 और -3 ये तो हो गए कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 4x/4, ये 4 से कैंसिल, तो ये आपके पास किसके इक्वल आंसर आ गया x के। तो इसका मतलब है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो किसके इक्वल आ गया, x के। फर्स्ट कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई होगी, वो प्रूव कर ली। अब सेकंड कंडीशन क्या दी वो प्रूव करते हैं। कंडीशन में दिया हुआ f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इक्वल है x के, तो f इनवर्स वैसे ही f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू लिखी, f ऑफ x का जो फंक्शन दिया हुआ था वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, f ऑफ x में जहां पर x आ रहा है ना वहां पर हम ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो f ऑफ इनवर्स निकाला है, f इनवर्स ऑफ x वो हमने निकाला है 4x + 3, यही फाइंड किया है ना हमने f इनवर्स 4x + 3, तो 4x x की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे f ऑफ x की। तो ये हमारे पास वैसे आ रहा है f इनवर्स, इधर लिख देते हैं, f इनवर्स इक्वल आ रहा है 4x + 3 के। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने इनवर्स में क्या करना है कि ये वाले जो x है ना, x की जगह पे आपने ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो 4 वैसे ही x की जगह पे आ जाएगा x - 3/4 और साथ क्या आ जाएगा +3। अब ये 4 मल्टीप्लाई और इधर 4 डिवाइड हो रहा है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 3 +3, ये दोनों भी कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया x के। तो f इंटू ये f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x वो किसके इक्वल आ गया x के। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x और वो किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, वो दोनों किसके इक्वल आएगा आंसर उनका x के। भी दोनों का इनवर्स लें और उनमें वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर, वो दोनों का आंसर इक्वल सेम आता है, वो x के इक्वल आता है। अब पार्ट नंबर 4 में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है x - 4/x + 2, तो इस फंक्शन को किसके इक्वल लेना, y के। तो फिर f ऑफ x इक्वल हो जाएगा y के, इसको 1 कह देंगे। अब आगे क्या करना है, हमने ये फंक्शन सारा y के इक्वल है, तो फिर y इक्वल होगा x - 4/x + 2 के। अब यहाँ से क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x + 2 इधर डिवाइड हो रही, तो इधर आकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, y इंटू एक्स + 2 इक्वल होगा x - 4 के। तो ये y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy और y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2y इक्वल होगा x - 4 के। अब ये जो x वाली वैल्यू इधर आ रही है और ये इधर, तो इसको x वाले को इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगी xy - x इक्वल होगा, ये 2y इधर प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का, -4 - 2y। अब यहां से क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू वाई -1 इक्वल होगा -4 - 2y। अब ये वाली सारी वैल्यू जो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आकर क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो x इक्वल होगा -4 - 2y ओवर y -1 के। तो या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल है -2y - 4 ओवर y -1।
ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो x की वैल्यू फाइंड की है इसको हम पुट करेंगे पुट इन 1 में। तो पुट x इक्वल है -2y - 4 ओवर y - 1 पुट इन 1 हमारे पास क्या आ रहा है f ऑफ x इक्वल है y के। तो x की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ -2y -y ओवर y - 1 इक्वल है y के। f है तो इधर आकर क्या आ जाएगा f इनवर्स, तो ये -2y - 4 ओवर y - 1 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ y के। अब आगे हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाय x, y को x से क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास f इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा 2 - 2x - 4 x - 1 इक्वल होगा f इनवर्स ऑफ x के। तो ये हमारे पास f इनवर्स किसके इक्वल होगा -2x - 4 ओवर x - 1 के। अब कंडीशन थी कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल है x के, तो फिर क्या करना है पहले f इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे। f इनवर्स की वैल्यू ये आई है, f ऑफ f इनवर्स क्या आ जाएगा -2x - 4 ओवर x - 1 के। अब पीछे क्या आ रहा है f आ रहा है ना, तो क्या करेंगे ये वाली सारी वैल्यू f में पुट कर देंगे। f वाला फंक्शन हमारे पास आ रहा है x - 4 ओवर x + 2 के, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब x की जगह पे पुट करना ना ये वाली सारी वैल्यू, तो x की जगह पे पुट करेंगे तो -2x - 4 ओवर x - 1 और साथ क्या आ जाएगा ये -4 आ रहा है तो ये -4 साथ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4 ओवर में भी क्या करना है, ये ओवर में आ रहा है x - 1 मतलब कि यहाँ पर x + 2 आ रहा है तो x + 2 की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे, ये -2x - 4 ओवर x - 1 वैसे ही और साथ क्या आ जाएगा +2। अब इनका हमने क्या लेना है, इनका लेंगे अब एलसीएम, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। अब ऊपर हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, जो ओवर में वैल्यू आ रही वही एलसीएम बनता, तो इसका एलसीएम क्या होगा x - 1, तो इसका एलसीएम होगा x - 1। x - 1 को x - 1 से डिवाइड करें आंसर 1 नहीं आएगा, 1 को -2x - 4 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू बनेगी -2x - 4। अब आगे क्या आ जाएगा, x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 4 इंटू x - 1। अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी आपने ऐसे ही कर देना है, ये x - 1 इसका एलसीएम आ रहा है ना, तो x - 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये x - 1 तो डिवाइड होगा तो ये क्या बचेगा, वही वैल्यू बचेगी -2x - 4, आगे प्लस का 2 आ रहा है, +2 को भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से। अब देखें कि ये तो हमारे पास दोनों माइनस माइनस है कैंसिल हो गया, अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, ये -2x - 4, अब माइनस ये माइनस है, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x और माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 1 जार है 4। अब नीचे क्या है, नीचे भी आपने ऐसे ही करना है, जैसे सेम एज आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, तो नीचे भी क्या करना है वैसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये -2x - 4, अब +2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जार है -2। अब आगे क्या करना है कि ये हमारे पास इतना तो हो गया, अब इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब ऊपर देखें -4x और ये प्लस का 4x और -4x कैंसिल, -4x और -2x तो -6x। अब नीचे हमारे पास ये -2x आ रहा है, ये +2x आ रहा है, ये दोनों ये भी कैंसिल, 4 और 2 कितना हो गया -6। अब क्या करना कि ये डिवाइड हो रहे हैं तो -6 से कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आंसर आ गया x के। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x है वो किसके इक्वल आ गया x के। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड कंडीशन में भी क्या कहा गया है कि एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के। तो ये एफ ऑफ एक्स तो इनवर्स तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो लिखेंगे। तो वो क्या आ रहा है, एक्स माइनस 4 ओवर है एक्स प्लस 2 के। अब ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको किस में पुट करना है, ये जो पीछे एफ इनवर्स आ रहा है ना, इसमें पुट करेंगे। तो आपने एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड की हुई ना, तो उसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। तो एफ इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, वो आ रहा था माइनस, ये एफ इनवर्स फाइंड किया तो वो किसके इक्वल था, माइनस 2x माइनस 4 ओवर है एक्स माइनस 1 के। तो क्या करना आपने, जहां पर x आ रहा है ना, इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर देना, x माइनस 4 को। तो फिर अब पुट करते हैं वैल्यूज इसकी, तो ये इक्वल होगा माइनस 2 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 ओवर है x प्लस 2। ये माइनस 4 साथ है वैसे ही आ गया। अब ओवर में भी क्या करना आपने, ओवर में आ जाएगा। तो ओवर में सेकंड कंडीशन में क्या करना है कि आपने एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के ये फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी, वो लिखी कि फंक्शन लिखा एक्स माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2। अब ये किस में पुट करना है, ये पीछे वाले फंक्शन में पुट करना है, एफ इनवर्स है। तो एफ इनवर्स मैंने इधर लिख दिया, तो एफ इनवर्स हमारे पास आ रहा है माइनस 2x माइनस 4 और ओवर में आ रहा है एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पर जहां पर x आ रहा है ना, वहां पर आपने क्या कर देना, पुट कर देना इस वाली वैल्यू को। तो देखिए माइनस 2 उस और साथ x आ रहा है, x की जगह पे पुट कर दिया x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 और ये माइनस का 4 साथ है वैसे आ गया। अब इसी तरह ओवर में आ जाएगा, ओवर में x माइनस 1 आ रहा है ना, x माइनस 1 की जगह पे लिखा x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 और माइनस 1 वैसे आ गया। अब ये माइनस 2 जो है ये बाइट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 2 8 और ये माइनस का 4 वैसे ही। ओवर में क्या आ रहा है, x माइनस 4 और x प्लस 2 माइनस 1 ये वैसे ही आ गया। अब आपने इसका एलसीएम ले तो क्या बनता है, ये इसका एलसीएम x प्लस 2 बनता है ना, एलसीएम इसका एलसीएम ले x प्लस 2, ये माइनस 2x प्लस 8 तो वैसे आ गया, माइनस का 4 और इस वाली वैल्यू ने क्या करना, इससे मल्टीप्लाई हो जाना एलसीएम ने, तो x प्लस 2 हो गया। ओवर में अभी आपके पास वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 2 इसका एलसीएम लिया, x माइनस 4 तो वैसे ही आ गया, माइनस से 1 को मल्टीप्लाई करना x प्लस 2 से, क्योंकि एलसीएम ने इससे मल्टीप्लाई होना ना 1 से डायरेक्ट। अब इसके बाद अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 2x प्लस 8 माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x, माइनस 4 2 8 तो माइनस का 8 आ गया। ओवर में आ गया x प्लस 2, वो वैसे लिख दिया। अब इस तरह x माइनस 4 है, x माइनस 4 को भी क्या करना है कि x माइनस 4 तो वैसे लिख दिया, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2। अब ऊपर कैंसिल होते हैं, प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल, माइनस 2 और माइनस 4 माइनस का 6 हो गया। इस तरह ये प्लस का x और माइनस का x ये भी कैंसिल, माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 6 है। अब ये वाला x प्लस 2 और ये वाला x प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचा, माइनस 6x ओवर का माइनस का 6, ये माइनस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गए, तो ये किसके इक्वल आ गया, x के। तो आपने प्रूव कर दिया कि f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x के। तो यहाँ पर लिखते ना आपने कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स लें, वो किसके इक्वल होता है, और f इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो दोनों किसके इक्वल होंगे, x के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स, आपने एफ इनवर्स फाइंड नहीं करना, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। तो पहले हम इससे डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि डोमेन और रेंज होती क्या है। तो रेंज फाइंड करने से पहले ये हमारे पास कुछ इंटरवल है जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले नंबर पे आ जाता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, जब आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आ रही हो, अंदर कोई भी नंबर लिखे हुए हैं। अब ये नंबर लिखे हुए हैं ना, एलिमेंट लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, तो आपके पास इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ रही क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि ये 2 और 9 इंक्लूड होंगे, 2 और 9 लिखे जाएंगे और उनके दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो भी लिखे जाएंगे। तो ये क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में ये आपके पास कॉमन ब्रैकेट होती है, जैसे छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं।
तो ये जब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ना तो 2 इंक्लूड होगा ना ही 9 इंक्लूड होगा। अभी 9 और 2 नहीं लिखेंगे, इनके दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो लिखेंगे। अब आगे आ जाता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में क्या है कि एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रही होगी और दूसरी क्या आ रही होगी, कॉमन ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट आ रही होगी। अब इसमें जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ रही होगी इसका मतलब है कि ये वाला नंबर इंक्लूड है। 3 से सारे नंबर 3 से लेकर आगे तक सारे नंबर उसमें आएंगे, लेकिन जो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी नहीं लिखा जाएगा। जो नहीं लिखा जाएगा उसके आगे क्या आ जाती है, कॉमन ब्रैकेट आ जाती है, छोटी ब्रैकेट। अब इसी तरह आपके पास 4 और 12 है। अब इसमें यह कहा गया है कि इस तरफ क्या आ रही है आपकी कॉमन ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 नहीं लिखा जाएगा। 4 से लेकर इसके 4 और 12 के दरमियान जो नंबर होंगे वो लिखे जाएंगे, लेकिन 12 के पास के साथ क्या आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, इसका मतलब है कि 12 लिखा जाएगा। अब आगे हमारे पास आ गया डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना। डोमेन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है, एग्जांपल आपके पास है कि कोई लीनियर इक्वेशन आ रही है जैसे 2x + 1 है। अगर आप x की जगह पे कोई भी पुट करते हैं वैल्यू, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा कि यहां से आपको आउटपुट मिलेगी, कोई ना कोई आंसर आएगा। तो अब इसमें अगर कोई पुट करे वैल्यूज तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, वो प्लस में आएगा, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कोई भी आंसर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डोमेन जो होगी वो हमारे पास होगी रियल नंबर होगी। रियल नंबर में क्या होता है, प्लस के भी आंसर आता है, माइनस भी आ जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब कि सारे आ जाते। तो आपने लिख देना डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। या अगर आप इसको इंटरवल की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो इंटरवल की शक्ल में क्या होगा, इसका आंसर आएगा -∞ से लेकर +∞ तक। मतलब कि -∞ भी इंक्लूड नहीं होगा, +∞ भी नहीं इंक्लूड होगा। इनके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर रेंज है, रेंज आपके पास कैसे होगी, रेंज आपके पास ये जो आपके पास आपने ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है लीनियर इक्वेशन, इसको आप किसी भी वैल्यू के इक्वल लिख लेते हैं, मतलब कि 0 के इक्वल लिख लें, 1 के, 2 के, किसी के भी इक्वल लिख लें, तो यहां से आपको क्या होगा कि x का आंसर मिल जाएगा। डोमेन में क्या होगा कि आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो डोमेन होगी। और रेंज क्या होती है कि रेंज में आपने उस फंक्शन को, वो जो इक्वेशन दी उसको क्या करना है, किसी भी वैल्यू के इक्वल पुट कर देना है। लाजमी नहीं कि 1 0 के इक्वल पुट करें, 1 2 3 4 जो भी पुट कर सकते हैं, तो वहां से आपको x का वैल्यू मिल ही जाएगी। तो x का कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 पुट किया, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 4 -1 -2 ओवर में आ जाए तो कोई ना तो कोई आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब रेंज भी क्या होगी, रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में प्लस में भी आ जाते हैं आंसर, माइनस में भी, ओवर में भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। तो फिर इसको आप इंटरवल में लिखें तो क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर +∞ तक। तो इसके बाद आगे अगर आपके ओवर में वैल्यू आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आ जाता है x + 1 ओवर x - 1 है। अब इसकी रेंज डोमेन कैसे फाइंड करनी है, अब आपने क्या करना है, ये जो ओवर वाली वैल्यू है ना, इसको अगर आप पुट करें, x - 1 को पुट करें इक्वल है 0 के, तो यहां से x का क्या आंसर आएगा, x का आंसर 1 आएगा ना। अगर जो आंसर आया उसको आप x की जगह पे पुट करें तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और समथिंग ओवर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के। तो इसका मतलब है कि 1 के अलावा आप कोई भी नंबर पुट कर ले, 2 पुट कर ले, 3 पुट कर ले, -0 पुट कर ले, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा, -1 नहीं इंक्लूड होगा। यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर को r से भी जारी करते हैं तो -1। अब अगर आप -1 कर दें और उसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर आ जाए तो आपकी डोमेन हो जाएगी। और इसी तरह इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी आपकी वही आएगी। रेंज में क्या है कि अगर आप इस फंक्शन में, ये जो आपका फंक्शन आया हुआ है, इसमें ये आपकी जो वैल्यू आई है, इसमें अगर आप किसी भी वैल्यू के इक्वल ले लें, अगर फॉर एग्जांपल इसको 1 के इक्वल लेते हैं, x + 1 ओवर x - 1 इक्वल 1 के, अगर आप 1 के इक्वल लेते हैं तो आपको यहाँ से कोई वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें, x + 1 ये इक्वल हो जाएगा x - 1 के, यहाँ से x इधर आएगा तो ये कैंसिल, तो 1 इक्वल 1 0 क्या होता है, इक्वल 1 के,
नहीं होता। तो यहाँ से आपको अगर 1 पुट किया जाए तो आपको रेंज नहीं मिलेगी, लेकिन 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें से -1 करेंगे। तो ये तो इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में एक फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 12x-3 के। अब 12x-3 तो देखें कि ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, बटे के अंदर नहीं आ रही, ओवर के अंदर नहीं आ रही। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 2 3 कोई भी पुट कर देते हैं, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। 0 पुट करते हैं तो 12 0 0 -3 तो 3 आंसर मिल जाएगा। इस तरह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो कोई ना कोई आपको आंसर मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा, माइनस में, मल्टीप्लाई, ओवर में आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी आपका सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स। अगर आप इंटरवल में लिखते हैं तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे, -∞ से लेकर +∞ तक। आपने ये याद रख लेना है कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन आया तो उस वक्त उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, और उसकी रेंज भी क्या होगी, रेंज भी होगी सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज भी क्या होगी, रेंज भी होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आप इसको लिखेंगे इंटरवल में तो -∞ से लेकर +∞ तक। अब रेंज में क्या है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपको कोई ना कोई x की वैल्यू निकल ही आएगी। किसी के भी इक्वल पुट कर लें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी, -∞ से +∞ तक। अब ये डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। अब इसके बाद आपको कहा गया कि डोमेन और रेंज ऑफ f ऑफ x। पहले आपने डोमेन किसकी फाइंड की है, f ऑफ x की, तो इधर लिख देते हैं f ऑफ x इक्वल है, ये रेंज भी किसकी फाइंड की है, f ऑफ x की। अब आपको कहा है f इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो आपने इधर लिख देना डोमेन, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x और रेंज, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब देखें जब आपने इनवर्स फाइंड करना है ना, तो जो आपने डोमेन और रेंज ऊपर फाइंड की होगी वो क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। जो डोमेन है वो यहाँ पर रेंज लिखेंगे, जो रेंज है यहाँ पर है डोमेन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ रही है डोमेन, इसकी आ रही है -∞ से +∞, तो आपने इसमें डोमेन क्या लिखनी है, ये रेंज लिखनी है। इनवर्स लेंगे, इनवर्स उल्ट हो जाता है, तो डोमेन के बजाय रेंज लिख देनी है, रेंज की जगह पे डोमेन। अब इसमें से दोनों सेम आ रही हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं, तो लिख दें -∞ से लेकर है +∞ तक, और इसमें भी क्या हो जाएगी, -∞ से लेकर +∞ तक। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ f ऑफ x इक्वल 1/2x + 8 के। तो ये भी आपकी एक लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में क्या आता है, x की पावर 1 होती है, तो ये ओवर में नहीं आ रहा है, ये 2, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें हर एक रकम को तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और 8 2 16, मतलब कि ये x + 16 हो जाएगा, तो वो भी एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब लीनियर इक्वेशन की जो डोमेन होती है और रेंज, वो क्या होती है, डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। या आप इसको इंटरवल में लिखें तो -∞ से लेकर +∞ तक। अब इधर f ऑफ x लिखना था, लेकिन इधर लिख लेते हैं। अब रेंज क्या होगी इसकी, रेंज ऑफ x, रेंज क्या होगी, रेंज भी होगी f ऑफ x की, वो इक्वल हो जाएगा, वो रेंज भी आपके पास वही आएगी ना कि x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करे तो आपको क्या होगा, इसको किसी के इक्वल लिख रहे हैं आप इक्वेशन को, तो आपको कोई ना कोई आंसर देगा। तो रेंज भी इसकी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। अब आगे फिर इसका इंटरवल में लिखें तो क्या हो जाएगी, -∞ से लेकर +∞ तक। अब आगे डोमेन आपने लिखनी, डोमेन ऑफ f ऑफ x, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल होगी, और रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, वो भी किसके इक्वल हो जाएगी। अब ये दोनों उल्ट करें तो वही चीजें बन रही हैं उल्ट में भी, तो -∞ से लेकर +∞ तक, और ये भी क्या आ जाएगी, -∞ से लेकर +∞ तक। अब पार्ट नंबर 3 में ओवर में वैल्यू आ गई है x + 1/x। अब आपने डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं कि इसमें x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दें,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपकी डोमेन हो जाएगी। और रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इसको किसी भी वैल्यू के इक्वल लिख दें तो आपको वहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो वो क्या आ जाएगी, रेंज। अब डोमेन, अब देखिए डोमेन में अगर एक्स प्लस वन इक्वल है जीरो के, ओवर वाली को इक्वल जीरो के लिख लें, एक्स प्लस वन इक्वल है जीरो के, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के। अगर यहाँ पर माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर माइनस वन के अलावा कोई और वैल्यू पुट कर ले, टू, माइनस टू, थ्री, माइनस थ्री, कोई भी पुट कर ले, तो हमें कोई ना कोई इसका आंसर मिलता जाएगा। तो अब फिर क्या करेंगे कि ये हमारे पास इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर इधर लिख देते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर किसके अलावा एक्सेप्ट वन होगा, इस तरीके से लिख लें, या एक्सेप्ट वन, या फिर आप क्या करें, ये लिखने के बजाय आप लिख लें कि रियल नंबर में से अगर माइनस करें आप वन को, माइनस वन को, तो फिर बाकी वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी डोमेन हो जाएगी। अगर रियल नंबर पूरे आ रहे हैं उसमें से माइनस वन करते तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस वन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। और फिर रेंज क्या होगी, रेंज भी आपकी यही होगी। इसको अगर आप लिखना चाहें इंटरवल की शक्ल में तो वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएगा, माइनस वन तक, वो इंक्लूड नहीं होगा। और फिर आगे क्या आ जाएगा, माइनस वन से लेकर यूनियन लगाएंगे, माइनस वन से लेकर कहाँ तक जाएगा, माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका इंटरवल की शक्ल में आ गया इसकी डोमेन। अब रेंज क्या होगी, रेंज भी आपकी यही होगी। अब रेंज में भी क्या होगा, अगर आप माइनस करें वन को, क्योंकि अगर ओवर में यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा तो कोई ना कोई आपके पास क्या आएगा, उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाना। अगर आप इसको किसके इक्वल करेंगे, अगर आप माइनस वन के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास उसकी रेंज आ जाएगी। तो फिर रेंज भी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, माइनस उसमें क्या करना, माइनस वन को, तो इसको इंटरवल की शक्ल में लिखेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक, यूनियन माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन और रेंज। अब इसमें एफ इनवर्स की डोमेन और एफ इनवर्स की रेंज फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास इसकी डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और रेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन। वो तो दोनों एक जैसी आ रही हैं, तो वो लिख देते हैं हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक, ये इंक्लूड नहीं हो गए, यूनियन माइनस वन से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक। ये आपकी एफ इनवर्स की डोमेन आ गया। अब एफ इनवर्स की रेंज फाइंड करनी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक, यूनियन है माइनस वन से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास इसकी एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड होगी। अब पार्ट नंबर 4 में क्या आ रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर ये दिया हुआ साथ में एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 2 के, अब ये ग्रेटर देन इक्वल जब ये आपको लिमिट दे दी ना, तो इसका मतलब है कि ये ही आपकी डोमेन और रेंज हो जाएगी। तो अब इसमें डोमेन क्या होगी, फिर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगी। अब अगर आप एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर -2, और -2 आपका क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है, वो सॉल्व नहीं होता। तो अगर यहाँ पर 2 लिखें, 2 - 2, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, मतलब कि कोई ना कोई आंसर मिल रहा है आपको फंक्शन का। उसके बाद 3 पुट करते हैं, 4 पुट, 2 से ऑनवर्ड आगे जितनी वैल्यूज है वो पुट करते जाए तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर हमारे पास जो इसका आ जाएगा डोमेन है कि वो क्या बनेगी, वो इंटरवल आपके पास आ जाएंगे, उसके अंदर 2 जो है वो इंक्लूड होगा, और 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। 2 इंक्लूड होगा इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, और वो कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना। 2 से आगे हम जो भी वैल्यू लिखते जाए वो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी बता दिए, लिमिट बता देना, इसका मतलब इसकी डोमेन भी ये होगी, रेंज भी ये होगी। अब इसमें हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल होगी। अब अगर हम इसको किसी भी वैल्यू के इक्वल लिख ले, मतलब कि x - 2 को, x - 2 का स्क्वायर रूट इक्वल लेते हैं 0 के, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x - 2, तो ये x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। मतलब कि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लेना तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा, किसी भी वैल्यू के इक्वल लिख लें। तो इसकी फिर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। और अब आपने क्या करना, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो वो क्या हो जाएगी, डोमेन इधर लिखेंगे, डोमेन ऑफ
एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा जी, डोमेन आपके पास अब इसमें अलग अलग आई हैं, तो इसमें जो रेंज होगी वो इनवर्स में डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी। अब ये रेंज आ रही थी, ये क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन हमारे पास फिर क्या बनेगी, डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज क्या होगी, रेंज हमारे पास आ जाएगी टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10, इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ गिवन डेट एक फंक्शन दिया हुआ एक्स के प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स प्लस 21 के। तो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच डेट एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए पहले एफ ऑफ बी बनाएंगे। तो आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आ रहा है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्केयर प्लस 9 के। तो जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर क्या पुट कर देना है, एक्स की जगह पे ए पुट कर देना है, पुट एक्स इक्वल है ए के। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल होगा ए स्केयर प्लस 9 के। अब इसी तरह जी ऑफ एक्स लेंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 21 के। तो इसमें भी क्या करना, आपने पुट कर देना है जी ऑफ एक्स पुट एक्स इक्वल है ए के। तो ये भी हो जाएगा जी ऑफ ए इक्वल होगा ए प्लस 21 के। तो अब हमने क्या करना है, ये कंडीशन दी हुई है एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी के, भी एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के। तो यहाँ पर इनके वैल्यूज पुट कर लेंगे, ए स्केयर प्लस 9 इक्वल है ए प्लस 21 के। अब आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस ए स्केयर माइनस ए प्लस का 9 21 इधर प्लस हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 21 इक्वल होगा 0 के। तो ये ए स्केयर माइनस ए अब प्लस माइनस माइनस होगा, तो 21 में से माइनस करेंगे 9 को, इक्वल हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल होगा 0 के। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 3 तो प्लस माइनस का 4 और प्लस का 3 ले तो हमारे पास 12 बनता है। तो अब ये करेंगे ए स्केयर माइनस का 4a प्लस का 3a माइनस 12 इक्वल है 0 के। तो इन दोनों में से कॉमन देखना है। इधर से कॉमन क्या आ रहा है, a तो अंदर क्या रह जाएगा a माइनस 4 प्लस इधर से कॉमन क्या है 3 तो अंदर क्या रह जाएगा a माइनस 3 4 द 12 4 इक्वल होगा 0 के। अब a प्लस 3 भी इक्वल होगा 0 के और a माइनस 4 भी इक्वल होगा 0 के। यहाँ पर a प्लस 3 भी इक्वल होगा 0 के और a माइनस 4 भी इक्वल होगा 0 के। a इक्वल हो जाएगा माइनस 3 के और a इक्वल हो जाएगा 4 के। तो हमारे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, a का जो आंसर है वो आया माइनस a इक्वल है, एक माइनस 3 आया और दूसरा क्या आया है 4। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 4.1। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।